जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक्स चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर साहब। हनीफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। हनीफ साहब, आज जो हैं वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब तशरीफ़ लाए आबाद में। बहुत अच्छी बातें हुई माशाल्लाह। आप समझते हैं कि जैसी बातें उन्होंने की वो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली ब्रिजिंग कर पाएंगे हुकूमत के बीच में, आपके बीच में? और फिर जो वो कह रहे हैं कि 100 बिल्डिंग्स 5 साल में शारा फैसल के अतराफ़ में बनाई जाएं, तो आपको मुमकिन लगता है, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नर साहब जो है आबाद के चेयरमैन के और आबाद की इंतज़ामिया पर आज जो है तो आबाद हाउस तशरीफ़ लेकर आए, जिसके लिए हम तमाम आबाद के लोग गवर्नर साहब के शुक्रगुज़ार हैं। और गवर्नर साहब की जो अप्रोच है, देखें कि बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। इंसान को हमेशा सोचना अच्छा चाहिए, उसके बाद करने वाली ज़ात जो है तो वो रब की होती है। तो गवर्नर साहब का जो विज़न है, गवर्नर साहब ने दुबई का, तुर्की का और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक का तस्करा किया। उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि पाकिस्तान में इस किस्म की बिल्डिंगें बने जिसमें कि पाकिस्तान की भी उसी तरह से इज़्ज़त हो। जैसे कि हम दुबई से जब निकलते हैं एयरपोर्ट से तो शेख ज़ायद रोड पे आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमें नज़र आती हैं और दुबई एक साफ़ सुथरा शहर है। तो देखें, उनकी अप्रोच पर कोई नेगेटिव हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नर साहब की अप्रोच बड़ी अच्छी है कि वो भी ये चाहते हैं कि एयरपोर्ट से निकले पूरी शारा फैसल मेट्रोपोल तक 100 मंजिल की बिल्डिंगें हों। आपने देखा होगा CPD के रिप्रेजेंटेटिव आए थे आज उन्होंने हमें लाहौर के लिए ऑफ़र किया कि आप 100 मंजिल की बिल्डिंगें, 75 मंजिल की बिल्डिंगें बनाएं। पूरी दुनिया में हाई राइज बिल्डिंगें बना करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जो है तो कानूनी सितम्स हैं कि आपकी यहाँ पर इजाज़त नहीं मिला करती, या अगर कोई बिज़नेसमैन काम करना चाहता है तो जो कानूनी इदारे हैं 18 NOCयाँ लेने के बाद भी उन बिल्डिंग को गिरा देते हैं। तो जब तक इस किस्म के मामलात इस शहर से ख़त्म नहीं होंगे तो ये शहर खुदा न खास्ता तरक्की नहीं कर सकेगा। आज गवर्नर साहब ने आबाद हाउस के तमाम बिल्डर्स के दिल जीते, उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बात की और अपने गवर्नर हाउस के दरवाजे तो उन्होंने पहले से खोले हुए थे। और आज तमाम बिल्डर्स को ये उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप तमाम के तमाम आएँ और जो मशवरे आपके पास हैं, मैं सिंध हुकूमत से भी बात करूँगा और मैं फेडरल हुकूमत से भी बात करूँगा। और उन्होंने आज एक और भी कहा कि आप 4 रुकनी कमेटी तशरीफ़ लेकर आएँ। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आपको अगले इसी वीक के अंदर मीटिंग भी कराता हूँ, मुलाकात भी कराता हूँ, कि मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है। गवर्नर साहब का रोल जो है इस सूबे के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल है और हम इसी वजह से तमाम बिज़नेस कम्युनिटी चाहते हैं जो गवर्नर सिंध है कामरान खान टिसोरी, वो अपने इस मनसब को कंटिन्यू करें। हनीफ गौर साहब, जब हम ये कहते हैं कि बिल्डर्स का और रियल्टर्स का चोली दामन का साथ है और रियल्टर्स जो हैं वो बिल्डर्स की सक्सेस में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, जो 4 रुकनी कमेटी बन रही है, वाई नॉट के उसके अंदर जो है वो रियल्टर्स का भी एक नुमाइंदा शामिल हो? आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए? आप देखें, रियल्टर्स की अपनी एक एसोसिएशन है या बाकी दीगर जो एसोसिएशन हैं उनकी अपनी बनी हुई हैं। तो हर एसोसिएशन जो है तो अपने अपने तौर पर काम करती है, क्योंकि आबाद के यहाँ पे 1500 मेम्बरान हैं और 4 तो सिर्फ ओहदेदार होते हैं आबाद में जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं। तो यकीनन आबाद अगर आबाद के हवाले से बात होगी तो यहीं पर जो इनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो उस कमेटी के रुकन होंगे और रुकन होने चाहिए और उनको आला सतह पर जाकर मुलाकात करनी चाहिए। जो बिल्डर्स के मामलात हैं वो अवलीन सतह पर उनको रिजॉल्व करने चाहिए। और रियल्टर्स के साथ जो हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि चोली दामन का साथ है, क्योंकि वो हमें प्लॉट्स का अरेंज करके देते हैं, ज़मीन को अरेंज करके देते हैं, उस पर हम बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट करते हैं। यकीनन हमारा उनका चोली दामन का साथ है, लेकिन जो उनके जो मसाइल हैं उनसे जो हमारी डिस्कशन हुई है वो सारे हमारे ऑफिस बेरर्स की नॉलेज में होते हैं। उनके भी जो मसाइल हैं वो यकीनन आबाद के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह हल किए जाएंगे। हनीफ गौर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू।